अकबर नगर है और यहाँ पर कई मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं बुलडोजर से। तो उस गरीब आदमी की बाइक जिसको लेने के लिए, जिसको खरीदने के लिए उसने कई संघर्ष किए होंगे, उसकी बाइक इस समय इस ईंट के ढेर के नीचे पड़ी हुई है। क्या लगा अब क्या कहाँ जाएंगे ये सब। गाड़ी दब गई है वहाँ और बाकी एक बचा सामान निकालने की, बाकी सब दबा दिए। तो इस समय आप ये ज़रूर सोचेंगे कि इस समय मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन आप देखिए ये पूरा तस्वीर मैं पहले आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि हर तरफ इस समय ईंट और मिट्टी और सीमेंट हर तरफ से ध्वस्त हुआ पड़ा है। ये छड़ आप देख रहे होंगे, ये सरिया आप देख रहे होंगे, टंकी देख रहे होंगे, टायर देख रहे होंगे हर तरफ। और उधर देखिए लोग अभी भी अपने उस ईंटे के नीचे दबे सामानों को निकाल रहे हैं। ये अकबर नगर है और यहाँ पर कई मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं बुलडोजर से। और इस समय मैं उन्हीं मकानों के ऊपर खड़ा हूं। आप बताइए ये कितना खतरनाक और कितना अचंभित कर देने वाला दृश्य है कि उन मकानों जो अभी तक एकदम खड़े थे, जो एकदम समतल पे थे, जो सॉलिड खड़े थे, आज वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं। आप देखिए इनकी हालत क्या हो गई है, किस तरीके से। ये पक्के मकान हैं, ये जाहिर तौर पे पक्के मकान है जो आप सामने देख रहे हैं। देखिए इनकी छड़ें जो हैं वो किस तरीके से निकली हुई हैं और इनको बुलडोजर से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखिए आपको पूरी तस्वीर हम साफ तौर पे दिखा रहे हैं। लोग अभी भी वहाँ पर अपने दबे सामानों को निकाल रहे हैं। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति जो इस मकान में रहता था, वो अपने सामान को बस लेकर गया था, जहां पर इनको कहा गया कि आप अपना सामान वहां पर ले जाकर वसंत कुंज में छोड़ दीजिए। वहां पर बस वो रखने गया था, तब तक बुलडोजर यहां पे चल गया। और उसकी ये बाइक अगर साफ तौर पे आप देखें तो उस गरीब आदमी की बाइक जिसको लेने के लिए, जिसको खरीदने के लिए उसने कई संघर्ष किए होंगे, उसकी बाइक इस समय इस ईंट के ढेर के नीचे पड़ी हुई है। तो ये देखिए कि ये इस तस्वीर पे आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और आपके अंदर क्या सवाल बनेगा। ये पूरी तरीके से एक देखिए किस तरीके से इसको अवैध निर्माण बताया गया। और लोग यहाँ पे बता रहे हैं हम 70 सालों से रह रहे हैं और आज ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लोग देखिए ये इनके घर थे जो आज अपने घरों को तोड़कर उसके नीचे दबे सामानों को निकाल रहे हैं। सर ये आपका ये जी बिल्कुल। तो देखिए इस समय एकदम गमगीन माहौल है, गंभीर माहौल है, लेकिन तब भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें। क्योंकि देखिए किस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये जो है ये दरवाज़ा था किसी घर का। यहाँ पे लगभग 4-5 घर थे, उसका ये दरवाज़ा है। ये देखिए ये दीवार पे लगा हुआ ये पैनल है जिसको लगाया गया, ये ध्वस्त हो चुका है। और हर तरफ से देखिए किसी बच्चे के ये बच्चे का बैग था, ये बच्चे का खिलौना था जो इस समय किस हालत में पड़ा हुआ है। तो हर तरफ आप ये पूरी तस्वीर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो है लगभग आप समझिए कि इस समय यहाँ की स्थिति क्या है, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि आज से कई साल बाद यहाँ पे एक रिवर फ्रंट बनेगा और आप यहाँ पे आएंगे और आप जब यहाँ पे टहलेंगे, घूमेंगे, तो शायद आपको ना याद हो कि ये तस्वीर यहाँ की कैसी थी, क्योंकि ये जानकारियाँ शायद आप तक ना पहुँच पाएँ। लेकिन हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो क्या लगा तुम्हें, क्या लगा ये सब देख के? क्या लगा अब क्या कहाँ जाएंगे ये सब। बड़ा तो उससे पूछो जी। तुम्हारा घर था ये, इनका तुम्हारा घर था बेटा? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? साबेश नाम है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, तो ये जब टूट रहा था तब तुम यहाँ पे थे? हाँ। अच्छा। हाँ खड़े थे। तो क्या देखा तुमने? गाड़ी सब दबी हुई है। गाड़ी तुम्हारी थी? नहीं, मेरे चाचा की थी। चाचा की थी? हाँ। तो ये बताओ, हाँ। यहाँ तुम थे जब ये सब हो रहा था? हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या देखा तुमने वैसे? जब यहाँ पे छत तोड़े थे, लग रहा है कागज गिर रहा है। कागज गिर रहा है? ऐसा लग रहा था? हाँ। बताइए, ये बच्चे हैं, ये सोच जो और विकसित होनी थी, जो और कंस्ट्रक्टिव होनी थी, वो आज क्या देख रहे हैं और उससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि लग रहा था कि कागज की तरह गिर रहा है।
तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए, इसी बच्चे का, शावेश का ये घर है। ये शावेश है जिसने बताया कि मेरे चाचा की बाइक भी इसके नीचे दब चुकी है। तो हर तरफ का माहौल इस समय गंभीर है। ये बताइए, हमारे भाई हैं, देखिए भाई, ये बताइए आप लोग अब यहाँ पे आप यहाँ पर क्या नीचे दबा हुआ सामान निकाल रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या आपका सामान दबा? अरे बहुत बेग एक सब दब गई, गाड़ी दब गई है वहाँ। और बाकी एक बजे सामान निकालने की, बाकी सब दबा दी। सब दबा दिए। और मतलब आप लोग कहाँ उस समय यहाँ थे नहीं? थे मगर सबको निकाल दिए बाहर। अच्छा, ये कितने बजे आप लोग को ये जानकारी मिली थी? ये जानकारी तो हम लोग को सुबह ही मिली थी। सुबह मिली थी? हाँ। अच्छा, क्या मतलब सुबह, सिर्फ सुबह ही मिली? कितने देर हाँ। पहले जब ये गिराया गया उससे कितने देर पहले? सुबह हम मिली जानकारी थी ये टूटा जाएगा। हाँ। तो हम अकबर नगर मट्टी हो गई थी हमारा तो सारा। आप लोग ने कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की थी? ये थी वहाँ तो चल रहा ना, आज भेज रहा होगा, कल भेज रहा होगा। कहा गया कि जिनकी याचिका नहीं दायर थी उन्हीं का गिराया गया है मकान। हाँ। तो आपने याचिका नहीं दी थी कोर्ट? दी थी सर। तो फिर क्यों गिरा दिया गया आपका मकान? वो आए नोटिस लगा दी, कहीं गिर गया। तो आपने फिर इसको मतलब कहा नहीं? वकील, आपका वकील कौन है? अब ये नहीं, चाचा ही जानेंगे वकील कौन है। अच्छा, चाचा जाने। कहाँ है आपके चाचा? वो सर ऊपर नहीं पे होंगे, रामाधन नाम है। अच्छा, रामधन। तो अब ये बताइए, अब तो ये तो गिरा दिया गया है, तो अब क्या, कहाँ आप लोग को भेजा गया है, कहाँ पे? ये जंगल में छोड़ रहे हैं, जंगल में लेके क्या करेंगे? सामान रखा है आप? हाँ। कैसा है वो घर, कैसा है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। अरे बना हुआ है मार्केट, यही 4 मंजिला बना हुआ है। 4 मंजिला। हाँ। और आप लोगों के एक घर में कितने मकान, मतलब कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं। हाँ। कितना परिवार है आपका? हमारा परिवार 18 लोग। 18 लोग हैं। 18 लोग 2 कमरे बच्चे सब। 2 कमरे में कैसे रहेंगे? वही सर, अब सोचिए। और आप लोगों को कोई पर्ची भी दी गई थी? हाँ। अच्छा, वो पर्ची है आपके पास? नोटिस दी, वो नोटिस रखी हुई घर पे। अच्छा, और आपसे क्या कहा गया कि इस मकान में आपको रहना है? आपसे कुछ पैसा वैसा भी मांगा गया? नहीं। पैसा नहीं मांगा गया है? नहीं। आगे अभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि लोग बता रहे हैं किस्त उस्त कहा गया है। हाँ, किस्त तो वहाँ कही गई थी तब मकान कही? लेने के लिए। हाँ। हाँ। 5000 जमा करिए। ये वाली मकान जो अभी आपको मिली है फ्री में है? नहीं, वही का लिए पैसा मांगा जाता है। अच्छा। मकान ही के लिए 5000 रुपया 5000 जमा करिए, बाद में आप लोग 8000 रुपए किस्त देना। हर महीने? हर महीने 8000 रुपए किस्त देखिए, देना। ये देखिए, एक तो घर गिरा दिए गए। 70 साल से ये घर बने थे, कुछ लोग के 40 साल से बने थे, कुछ लोग के 30 साल से बने थे, वो घर गिराए दिए गए। फिर इनको अगर घर भी दिया जा रहा है तो उसका पैसा लिया जा रहा है। 5000 रुपया, 4000 रुपए की किस्त बांधी जा रही है। शुरुआत में 5000 रुपया मांगा जा रहा है, उसके बाद घर दिया जाएगा। 2 कमरे का घर है और रहने वाले अभी आपने सुना कि 18 लोग हैं। ये 2 कमरे में कैसे रहेंगे, ये आप भी जरा सोचिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज को अच्छा, ये आपका घर था? ये हमारा घर। अच्छा, तो ये बताइए, आपको कितने देर पहले बताया गया था? हमें पता ही नहीं चला, हम तो काम पे थे, दौड़ के तुरंत आए, देखे अब तक कि हमारा आधा गिर गया था। उसके बाद देखा, थोड़ी देर रुकी भी जैसे भी, उसके बाद पूरा ही गिरा दिए। और हम तो सामने खड़े थे, यहाँ किसी को खड़े होने नहीं दे रहे थे, तो तोड़ रहे थे ना, तोड़ रहे थे तो किसी को खड़े नहीं होने दे तो रहे। आप लोग ने कोर्ट में याचिका नहीं दी थी? सर जी, सब पड़ा हुआ है, आगे चल रही बातें, सारा कुछ हो रहा है, मगर अब वही बात है, क्या किया जाए। मतलब कोर्ट में दिया था ना आपने? सब बातें चल रही, कोर्ट में चल रही बातें ना। नहीं, जिन लोग ने नहीं दिया था उनका गिराया गया है, बताया जा रहा है सर। सर जी, कागज़ तो हमारे भी हैं, हमारे भी काम चल रहा है आगे। अच्छा, आपके वकील कौन है? आपके वकील हैं? नहीं, जो सबके साथ हो रहा है वही, उसी में हम भी हैं। अच्छा। हाँ। और निशान कब लगाया गया था आपके घर पे? निशान तो सर जब सभी में लग रहा था, तभी में हमें लग रहा, हमारा भी लगा होगा, उसी में लगा है। उसी में लगा। हाँ। और कितना देर आपको दिया गया था गिराने से पहले कि आप अपना सामान अलग कर लीजिए? सामान अलग करने के लिए हम तो यहीं पर थे, समझ लीजिए कि, और उसके बाद में हम वहाँ से घर से आए तब तो लोग के यहाँ आधा तोड़ चुके थे। हाँ, और आधा हमारे सामने तोड़े हैं। तो देखिए, ये हैं जो बता रहे हैं कि सामान इनका जो था वो पहले इनको बताया गया, और ये थे नहीं यहाँ पर, काम पर थे, आए तो उससे पहले टूट चुका था और अब टूट रहा है। और अब लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये टूटे हुए घर हैं जो एक दहशत और लोगों में फैला रहे हैं। जो एक बार ये तस्वीर, ये महिलाएं खड़ी हैं, सभी यहाँ पर इस समय पूरा अकबर नगर जो है वो सिर्फ इसके तरफ देख रहा है कि हमारी बारी कब आएगी, क्योंकि देखिए ये बहुत खतरनाक दृश्य है। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि उनके भी घर जाएंगे, देखिए कई घरों में निशान भी लगाए गए हैं, आगे भी निशान है कुछ घरों में,
पहले से निशान लगा दिए गए हैं, वो सारे घर ध्वस्त होंगे। लेकिन अभी इनकी आशाएं टिकी हुई हैं कोर्ट पे। कोर्ट ने आज अपने पिछले ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन हर तरफ इस समय दहशत का, गंभीरता का, गमगीन माहौल है। अब आप बताइए, ये पूरा दृश्य आपने देखा, हमने दिखाया कि इस समय यहाँ पर क्या माहौल है। अब आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर में क्या ये जो पूरा रिवर फ्रंट बनने के लिए जो पूरा ये चीज़ किया जा रहा है, ये जो कार्रवाइयाँ बुलडोज़र की चल रही हैं, वो कितनी सही हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए ये रिपोर्ट थी उल्टा चश्मा यूसी के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, अकबर नगर, लखनऊ।